अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शजर ममनू के आने वाले एपिसोड 180 यानी 180 के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमने देखा था कि आलिया और यिल्दिज़ बैठे बातें कर रहे हैं। आलिया ने यिल्दिज़ को बुलाया कि ज़रूर शायका तुम्हारे और खालिद के इस बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी और शायका कभी नहीं चाहेगी कि खालिद को उसके बच्चे का हक़ मिले। तो इसलिए वो चाहती है कि यिल्दिज़ के बच्चे को और आलिया के बच्चे को इनका हक़ ना मिले और ये सारी जायदाद खुद ले ले। तो शायका को हम इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। तो इसलिए तुम झूठा दर्द का बहाना करो, तुम्हें मैं हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी, वहाँ हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे जब वो लेबॉर्ट्री में ये साबित करेगी कि ये खालिद का बच्चा नहीं है। तो इस पर दोनों स्कीम बनाते हैं और तो वो यिल्दिज़ जो है आलिया के साथ एग्री हो जाती है कि तुमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, तुम्हारे सर पे हालांकि चोट भी लगी है लेकिन तुम ज़्यादा तेज़ हो गया। ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंवर और आलिया गाड़ी में बैठे हैं, जिस पर कुंवर कहता है कि तुम्हें काया के साथ उसकी बहन के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहती है कि जब काया को शायका की असलियत का पता चलेगा तो वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यिल्दिज़ को लेकर हॉस्पिटल में सारे जा चुके हैं। यिल्दिज़ कह रही है कि मुझे बहुत पेन हो रही है, तो सारे लेके जाते हैं उसको हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं इस सीन में। दूसरी तरफ देखते हैं कि शायका जो है वो अपनी चाल चलने में बिल्कुल माहिर है और वो इसके लिए तैयार है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो फ़ोन करती है अली को और वो कहती है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो बताता है कि मैं ज़हरा की बुक पब्लिश जो होने वाली है उसकी प्रिपरेशन में बिज़ी हूँ। तो इस पर वो उसको बताती है कि तुम वहाँ उसकी फ़जूल पब्लिशिंग में मदद नहीं करो, तुम यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यिल्दिज़ को लेके हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो इस पर वो हैरान होता है और वो कहता है मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, मैं अभी हॉस्पिटल में पहुँच जाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायका छुप के देख लेती है कि आलिया और कुंवर हॉस्पिटल में आ गए हैं। तो वो समझती है कि मैं इनको बेवकूफ़ बना दूंगी। तो वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो जाती है और वो इस तरह से उनको महसूस करवाती है कि इसने उनको नहीं देखा। हालांकि ये जानती है कि कुंवर और आलिया इसका पीछा कर रहे हैं और वो कहती है कि बेवकूफ़ो आ जाओ मेरे पीछे, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बनाओगे और मेरे ख़िलाफ़ चाल चलोगे, मैं तुम लोगों को ही तुम्हारी ही चाल में बर्बाद कर दूंगी। और इस तरह से वो लेबॉर्ट्री में जाती है और वो कुंवर और आलिया इसका पीछा करते रहते हैं। इधर यिल्दिज़ जो है वो भरपूर एक्टिंग कर रही है, खालिद जो है वो उसकी फ़िक्र कर रहा है और वो परेशान है। लेकिन वो उसको कहता है जल्दी से मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर आते हैं, इसका चेकअप सारा करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि डॉक्टर खालिद और यिल्दिज़ को बताते हैं कि 3 घंटों तक आपका बच्चा आपके पास होगा। तो इस पर शायका जो है वो परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब रहेगी। तो हम देखते हैं जैसे ही वो निकलती है लेबॉर्ट्री से, कुंवर और आलिया भी अंदर चले जाते हैं। जब वो दोनों लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो ये क्या करती है, शायका जल्दी से खालिद के पास जाती है और वो कहती है मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, तो आप मेरे साथ चलें। तो इस पर वो यिल्दिज़ के पास से खालिद को लेके चली जाती है और यिल्दिज़ जो है वो बहुत गुस्से में इसकी तरफ देख रही है। हम फिर क्या देखते हैं कि शायका खालिद को लेके लेबॉर्ट्री में चली जाती है। वहाँ खालिद को ये बताती है कि कुंवर और आलिया यिल्दिज़ के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं और ये इस बच्चे को ये साबित कर रहे हैं कि ये खालिद का बच्चा है। तो इस पर है खालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। आलिया को कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती, बहुत बुरा भला उसको कहता है और उस पर चिल्लाता है। आलिया जो है वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये शायका जो है ये बहुत माहिर है अपने काम में, कि शायका ने फिर से चाल चल दी और मुझे और यिल्दिज़ को खालिद के सामने फिर बुरा साबित कर दिया। इस पर वो बहुत परेशान हो रही है। खालिद उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी और तुम हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने से बाज आ जाओ। इस पर वो उसको बुरा भला कहता हुआ वहाँ से चले जाता है। फिर कुंवर और आलिया देखते रह जाते हैं कि ये इसने कैसे कर दिया। उधर हम देखते हैं कि यिल्दिज़ के पास उसकी माँ भी आ जाती है और वो बहुत खुश है कि अभी अपना नवासा देखेगी। यिल्दिज़ बहुत खुश है, उसकी माँ भी, लेकिन साथ ही साथ यिल्दिज़ परेशान भी है इस चीज़ के लिए कि शायका जो है वो बहुत चालाक औरत है, देखो कि वो क्या चाल चलती है, लेकिन वो अपने बच्चे को देखेगी, इस चीज़ से वो खुश भी है। खालिद भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है कि वो अनकरीब अपने बच्चे को अपने हाथों में उठा लेगा। यिल्दिज़ बहुत खुश है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए और बना सकें। हम देख रहे हैं कि खालिद जो है वो बहुत खुश है और साथ ही साथ शायका जो है वो भी अपनी चाल चल रही है।
तो आगे हम चल के देखेंगे कि 3 बज गए हैं, 2 बज गए हैं और 2 बजे जो है खालिद को उसका बच्चा मिल जाएगा। आप देख रहे हैं जहाँ इस सीन में उसकी माँ यिल्दिज़ सब बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप आगे जाके देखेंगे एक सस्पेंस है जिसको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको तभी पता चलेगा। यिल्दिज़ बहुत खुश है अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएं कि कुंवर और आलिया अभी भी बाहर बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शाइका कौन सी चाल चलेगी ताकि हम उसकी चाल को पलट दें। तो आगे कुंवर और यिल्दिज़ दोनों मिलकर भरपूर साथ देते हैं आलिया का। और फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में खालिद को ये साबित कर देती है शाइका कि ये रिपोर्ट्स आप देखें कि इसमें ये खालिद का बच्चा नहीं है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया कि ये किसी और का बच्चा है जो कि यिल्दिज़ खालिद के नाम करके उसकी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहती है। इस पर खालिद बहुत गुस्से में यिल्दिज़ के पास आता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये हमारा बच्चा है, तुम पता नहीं किसका बच्चा मेरे गले डाल रही थी। इस पर जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। यिल्दिज़ उसको सफाई देती है कि ऐसा नहीं है कि ये हमारा बच्चा है। तो इस पर वो बहुत गिड़गिड़ाती है, उसकी मिन्नतें करती है, लेकिन खालिद उसकी बिना सुने उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता रहता है। आप देख रहे हैं कि यिल्दिज़ इस पर कितनी परेशान है। खालिद उसको बातें सुनाता रहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, आज के बाद तुम्हारा मुझसे या मेरे घर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इस पर वो बहुत परेशान होती है और उसको इसी तरह बुरा भला कहता हुआ वहाँ से वो चला जाता है। उसको वार्न करता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गई है यिल्दिज़, लेकिन खालिद अपनी सारी बातें सुना के उसके बिना एक भी सुने वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद फ़ौरन से यिल्दिज़ की माँ आलिया को फ़ोन करती है कि खालिद ने इस तरह से रिपोर्ट्स लेके आया और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये यिल्दिज़ का और खालिद का बच्चा नहीं है। इस पर आलिया जो है वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। इसलिए वो फ़ौरन से वहाँ से उठती है। वो और कुंवर लेबॉर्ट्री में दोबारा जाते हैं और सारा माजरा देखते हैं कि क्या इन्होंने शाइका ने और उसके दोस्त अली ने मिलकर क्या चाल चली है। वो सारा कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या और किस तरह से शाइका ने ये चाल चली है। यिल्दिज़ इधर परेशान बैठी हुई है और वो इंतज़ार कर रही है कि आलिया और कुंवर कुछ ना कुछ कर लें इसके लिए और इसके बच्चे के हक़ में, क्योंकि शाइका ने जो किया इनको पहले ही पता था, लेकिन इस तरह नहीं था। ये पहले ही मेंटली तौर पर प्रिपेयर थे कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन शाइका इतनी होशियार निकली कि उसने अपनी चाल चल दी और ये सारे मुंह की तरफ देखते रहे। लेकिन इस पर यिल्दिज़ बहुत रोती है। आलिया अपनी आखिर कोशिश करके वापस आती है और मायूस होती है और वो कहती है कि नहीं, रिपोर्ट्स जो मैंने देखी हैं वो बिल्कुल सही है, ये खालिद का बच्चा नहीं है। इस पर जो है यिल्दिज़ उसको बार बार कहती है कि मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये शाइका की ही चाल है, मेरा बच्चा कहाँ है, मैं खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ और किस तरह से यकीन दिलाऊं कि ये खालिद का ही बच्चा है। इस पर वो रोने लग जाती है और आलिया को कुछ इस पर तरस आता है और वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, क्योंकि उसको पता है, कहती कि मैं फुल कोशिश करूँगी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं शाइका खालिद को लेकर गाड़ी में जा रही है और वो सोच रही है कि किस तरह से उसने चाल चली। उसने नर्स से कहकर जो खालिद का बच्चा था उसका टैग किसी और के बच्चे के हाथ में डाल दिया और जो किसी और का बच्चा था उसका टैग आके खालिद के बच्चे के में डाल दिया और इस तरह से उसने चाल चली। नर्स को ख़रीद लिया और नर्स ने इस तरह से उनके टैग्स चेंज कर दिए। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने क्या चाल चली और इससे खालिद को भी पता चल गया कि वो किसी और का टेस्ट हुआ था, इसलिए उसको पता चला कि ये मेरा बच्चा नहीं है। खालिद बहुत ही परेशान है, लेकिन अब वो उसको दिलासा देती है कि जो कुछ भी हुआ मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। खालिद इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब हो गई है और आप उसके चेहरे की हंसी देख रहे हैं कि किस तरह से उसने चाल चली। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसको यकीन नहीं हो रहा कि यिल्दिज़ ने मुझे धोखा दिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो औरत है इसका बच्चा एक्सचेंज हुआ है, ये यिल्दिज़ का बच्चा लेके जा रही है और इसका बच्चा यिल्दिज़ के पास है। इसको भी इस चीज़ की खबर नहीं है और वो अपने दोस्त से पूछती है यिल्दिज़ के क्या कुछ खबर मिली आपको। वो बड़ी ही सस्पेंस में हर किसी का चेहरा देखती है कि कोई मुझे अच्छी न्यूज़ ला के देगा, लेकिन वो बहुत परेशान आखिरकार आप देख सकते हैं कि रो के उसकी किस तरह की हालत हो चुकी है। और दूसरी तरफ आलिया उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देती है और उसके आंसू पूछती है, लेकिन वो अंदर से आलिया भी टूट चुकी है कि ना यिल्दिज़ को इसके बच्चे का हक़ मिला और ना मेरे बच्चे को हक़ मिला, तो ये सारा शाइका ले जाएगी और हमारे बच्चों को मैं सड़क पर बिल्कुल भी ठोकरें खाने नहीं दूंगी। और बाहर आके आलिया भी रोना शुरू कर देती है। यिल्दिज़ अंदर कमरे में रोती है, लेकिन फिर भी आलिया कहती है कि तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करती हूँ। यिल्दिज़ का हाल रो रो के बहुत बुरा है, क्योंकि उसने अभी अपने बच्चे को देखा भी नहीं और वो कहती है उसके साथ क्या क्या कुछ होना शुरू भी हो गया है।
और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आलिया और कुंवर उस घर में जाते हैं जहाँ पे बच्चा एक्सचेंज हुआ है जिस औरत के घर। तो लेकिन वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो लोग घर छोड़ के जा चुके होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब हमें जो सबूत मिलना था अब वो भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि आलिया अपनी कोशिश करती जा रही है कि कुछ ना कुछ सबूत उसे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और बार बार जल्दी उसको फ़ोन करके उसकी अपडेट्स पूछ रही है कि क्या कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन कुंवर उसको बताता है कि हमें अभी कुछ भी नहीं, औरत वो कहीं चली गई है, उसके बारे में कोई भी मालूमात हासिल नहीं हुई। यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा परेशान है और वो घर में बैठी रो रही है। फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वो वापस आलिया लेबॉर्ट्री में आ जाती है और वापस आके वहाँ लेबॉर्ट्री में फिर टेस्ट करवाती है, लेकिन उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। वो सारा डॉक्टर से टेस्ट करवाती है, लेकिन टेस्ट में कुछ भी साबित नहीं होता। वो भी मायूस हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये यिल्दिज़ अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी और शाइका अपनी चाल में कामयाब हो गई है। फिर हम अगले सीन में क्या देखते हैं, सारे घर में आके यिल्दिज़ के पास बैठ जाते हैं और मायूसी का इजहार करते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और फिर हम अगले सीन में क्या देखते हैं कि देख सकते हैं यिल्दिज़ की माँ भी बहुत ही परेशान है और यिल्दिज़ की हालत भी देख सकते हैं, रो रो के बुरी हो चुकी है और सारे बहुत परेशान बैठे होते हैं। यिल्दिज़ रो रही और अपने बच्चे को याद कर रही होती है। और हम फिर देखते हैं आलिया भी बहुत ही मायूस हो चुकी है कि वो कुछ नहीं कर पाई। इतने में हम देखते हैं कि यिल्दिज़ अपने कमरे में चली जाती है और फिर मायूस होकर बहुत बुरे तरीके से रोना शुरू कर देती है। इतने में क्या होता है कि दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। आप देख सकते हैं यिल्दिज़ किस तरह से रो रही है और आलिया और सारे देखते हैं कि दरवाजे पे अब कौन आ गया है। और फिर जब यिल्दिज़ का दोस्त दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो फिर क्या देखते हैं कि आगे हालिद खड़ा होता है। सारे हालिद को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि हालिद तो छोड़ के चला गया था, अब ये यहाँ पे क्या करने आया है। उसकी माँ का भी रंग उड़ा हुआ है और बहुत परेशान है। सारे देख के बहुत ज़्यादा हैरान। और फिर यिल्दिज़ देखती है कि दरवाजे पे कौन आया है जो सारे इस तरह से उठकर चले गए हैं। फिर यिल्दिज़ भी उठकर बाहर आती है और वो भी देखकर हैरान हो जाती है कि दरवाजे पर हालिद खड़ा होता है। सारे हालिद को देख रहे हैं बिना कुछ बोले, सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए हैं। फिर हम देखते हैं यिल्दिज़ देखती है हालिद के साथ कुछ और भी लोग हैं और जिनके पास बच्चा है और हालिद, और इस तरह से आलिया भी बहुत परेशान है। फिर हम क्या देखते हैं कि यिल्दिज़ देखती है कि उसका बच्चा हालिद के हाथ में होता है। उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हालिद मेरे बच्चे को लेकर मेरे पास आ गया है। इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, आलिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सारे ही बहुत खुश हो जाते हैं। हालिद के मुँह की मुस्कुराहट भी आप लोग देख सकते हैं। आलिया भी हैरान है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुश भी है कि आखिरकार यिल्दिज़ को उसका बच्चा मिल गया है। उसकी अम्मी की खुशी की तो इंतहा ही नहीं है, जैसे कि आप उसके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। हालिद भी बहुत ज़्यादा खुश है और लाकर यिल्दिज़ का बच्चा उसकी गोद में डाल देता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐसा कर यिल्दिज़ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। आलिया रोती भी है और खुश भी होती है। यिल्दिज़ अपने बच्चे को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसने अपने बच्चे को हासिल कर लिया है। आलिया भी इस सीन को देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और यिल्दिज़ तो रोना शुरू कर देती है जैसे ही उसका बच्चा उसकी गोद में आता है। आप देख रहे हैं कि ये यिल्दिज़ का बच्चा है जिसको वो अपनी गोद में लेके बहुत ज़्यादा खुश है। हालिद भी खुश है कि फ़ाइनली मुझे हकीकत का पता चल गया है, लेकिन अभी इसको ये पता नहीं चला कि ये सारी चाल शाइका की थी। तो आपको हमारा ये ड्रामा कैसा लगा, इसकी अपडेट्स कैसी लगी? आप इस तरह के और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, ड्रामे की अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की अच्छी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमारे चैनल पर आपको मेहंदी, न्यू फैशन, बैंगल्स, ईयररिंग्स, बैग्स, हर तरह की वीडियो अवेलेबल हैं। तो इस तरह से वो अपना बच्चा ले जाते हैं जिसके साथ एक्सचेंज हुआ है यिल्दिज़ का बच्चा, और यिल्दिज़ का बच्चा यिल्दिज़ को वापस मिल जाता है। और जो यिल्दिज़ की गोद में इन्होंने डाला होता है वो अपना बच्चा ले जाती है। इस पर यिल्दिज़ बहुत ज़्यादा खुश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।